नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 1 अप्रैल और बस यहीं से शुरू होती है मेरे नए दिन की नई सुबह की शुरुआत एनर्जी के साथ। और सुबह मैं उठ गई थी करीब 5 बजे और उठने के बाद जो ब्रश वगैरह था वह हो गया था। पार्थ को मैंने उठा दिया था क्योंकि आज उसको स्कूल जाना है, आज से उसको स्कूल भी जाना है। और जो हमारा घर है तो उसका जो फेस है तो पूर्व दिशा में पड़ता है, तो जो सुबह की हल्की सी धूप होती है तो वह घर के अंदर भी आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी और सुबह की झाड़ू मैंने लगा ली थी। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि पार्थ के लंच की भी तैयारी मुझे करनी है क्योंकि पार्थ 7 बजे घर से निकल जाता है। तो सब्जी मैंने काट कर रखी हुई थी, रात में ही मैंने सब्जी को काट लिया था और मैं आज बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्जी। और सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। जब तक चाय बनेगी तब तक जो सब्जी मुझे बनानी है तो बीन्स तो पहले से ही कटी हुई रखी हुई हैं और आलू और जो भी चीज़ें मुझे और काटनी है तब तक मैं वह भी काट लूँगी। पार्थ को मैंने पहले ही उठा दिया था तो वह अपने ब्रश वगैरह करने में लग गया है। और बच्चों की जब नई बुक्स आती हैं तो उनका पढ़ने में भी बहुत मन लगता है, तो बस पार्थ सुबह उठकर अपनी नई बुक्स को पढ़ने लगा था और मैं उसका जो लंच है तो वह भी बनाने लगी हूँ। चाय मैंने बनने के लिए रखी थी और चाय पत्ती शक्कर मैंने डाल दिया था और अदरक भी मैं डाल दूंगी। और चाय जब तक पकेगी तब तक जो सब्जी मुझे काटनी है तो वह भी काट लूंगी। आलू मैंने काट लिया है और इसके बाद जो प्याज लहसुन है तो वह भी मैं काट लूंगी। तो एक साइड चाय बनती जा रही है, दूसरी तरफ सब्जी भी बनती जा रही है क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी रहती है क्योंकि 7 बजे पार्थ निकल जाता है। और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया था। जीरे ऐड करने के बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। लहसुन और जीरे को अच्छे से भुनने दूंगी थोड़ी देर और इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया था। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और जब प्याज लहसुन और जीरे तीनों अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर मैंने इसमें बीन्स भी डाल दी थी और साथ ही में मैंने कटा हुआ आलू भी डाल दिया था। और कभी कभी जो सिंपल सब्जियां बनाते हैं तो वह भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। मैंने नमक ऐड कर दिया है, नमक डालने से सब्जी भी जल्दी पक जाएगी। और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डाला था भुने हुए जीरे का पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे और इसके अलावा कोई और मसाला मैंने नहीं डाला था। फिर जब मसाले थोड़े से भुन गए थे तो इसमें मैं टमाटर भी डाल दूंगी। टमाटर भी मैंने डाल दिया था और इसको ढक्कन से कवर कर दूंगी और ये धीमी धीमी आंच पर पकेगी। और इसमें मैंने पानी भी नहीं ऐड किया हुआ था क्योंकि यह धीमी आंच पर ऐसे ही पक जाएगी। बीच बीच में सब्जी को देखती जा रही थी और सब्जी बनती जा रही थी। साथ में मैं आटा भी तैयार कर लूँगी और आटा मैं सभी के लिए इकट्ठा ही तैयार कर रही हूँ ताकि बाद में फिर से आटा ना तैयार करना पड़े। सब्जी बन गई है। सब्जी बनने के बाद फिर रोटियां भी मैं बना लूँगी। हस्बैंड भी उठ गए थे, पार्थ भी तैयार हो चुका था और रोटियां भी मैंने बना ली थी। चाय को मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी क्योंकि पार्थ तैयार हो गया है तो उसको नाश्ता भी देना है और पार्थ चाय भी पिएगा और आज रोटी रोल खाकर जाएगा। क्योंकि बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो उनको जो नॉर्मल खाना होता है घर का तो वह भी उन्हें अच्छा लगने लगता है। फिर जो रोटियां हैं लंच बॉक्स के लिए तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ क्योंकि इसका टिफ़िन भी अभी पैक करना है। और अभी मैं सिर्फ पार्थ के लिए ही रोटियां बना रही हूँ, बाकी की मैं रोटियां बाद में बनाऊंगी क्योंकि अभी 7 भी नहीं बजे हैं और अभी से खाना बनाकर रख देंगे तो ठंडा भी हो जाएगा। फिर रोटियां बन गई थी। रोटियां बनने के बाद पार्थ का लंच बॉक्स है तो वह भी मैं पैक कर दूंगी और बस पार्थ का जो टिफ़िन है तो वह भी मैंने पैक कर दिया था। वाटर बॉटल भी भर दूंगी
फिर थोड़ी देर बाद पार्थ भी स्कूल चला गया था और जब बच्चे न्यू क्लास में आते हैं, न्यू बुक्स आती हैं तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और स्कूल जाने के लिए उनका जो एक्साइटमेंट होता है तो देखने लायक होता है। बस इसी तरीके से पार्थ भी बहुत एक्साइटेड था। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी अंदर आ गई थी और अंदर आने के बाद फिर मैं किचन में गई और मुझे अभी चाय भी पीनी थी, तो मैं चाय भी मैंने गर्म होने के लिए रख दूंगी। सबसे पहले आकर मैंने जो लंच बनाया हुआ था ना तो काफ़ी सामान फैल जाता है, तो सबसे पहले जो किचन में जो सामान बिखरा हुआ है तो उसको मैं समेट लूँगी और साथ में चाय को भी गर्म होने के लिए रख दूंगी। सब्ज़ी बन गई थी तो सब्ज़ी को मैं छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और हस्बैंड भी थोड़ी ही देर में आ गए थे क्योंकि पार्थ का जो स्कूल है ना तो काफ़ी पास में है, तो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो फिर हस्बैंड आ गए थे, तब तक मेरी जो चाय थी तो वह भी मैंने गर्म कर छान ली थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने बैठकर अच्छे से चाय पी। फिर चाय पीने के बाद फिर मेरे जो बाकी के काम रह जाते हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी, क्योंकि इस सुबह की जो झाड़ू है तो वह तो मैंने लगा ली थी, लेकिन जो बेडशीट वगैरह है तो उनको नहीं झड़ाया था क्योंकि पार्थ को काफ़ी जल्दी जाना था, तो इस वजह से जो बेडशीट वगैरह है, बिस्तर वगैरह है तो उनको मैंने नहीं झड़ाया था, सिर्फ मैंने झाड़ू ही लगाई थी सभी जगह। फिर जो बेडशीट है तो सभी जगह की बेडशीट मैंने अरेंज कर दी थी। फिर इसके बाद किचन में जो बर्तन रात के धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है बच्चे के स्कूल भेजने की, तो बाकी के जो काम है तो वह होते रहेंगे, वह थोड़ी देर से भी हो जाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको मैंने सेट कर दिया था और जो चाय के बर्तन निकले थे और सब्ज़ी भी बन गई थी तो उसकी जो बर्तन थे तो वह भी खाली हो गए थे। सभी बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी और इस तरीके से जो थोड़े थोड़े बर्तन मैं साफ़ करती रहती हूँ तो मेरा जो किचन रहता है ना तो हमेशा साफ़ रहता है। बर्तन साफ़ हो गए थे, फिर जो होते जा रहे थे, फिर जो किचन क्लीन थी तो किचन भी मैंने क्लीन कर ली थी क्योंकि सब्ज़ी तो बन गई, सिर्फ अब रोटियां ही बनानी रह गई हैं। इसके बाद फिर मैं डस्टिंग भी कर लूँगी और जो टीवी थी तो टीवी को मैंने पोंछ लिया था और जो टीवी के नीचे सेल्फ लगा हुआ है ना तो उसमें भी काफ़ी सामान रखा रहता है, तो पहले मैंने टीवी को अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर जो सेल्फ है ना तो उसको भी मैं पोंछती जा रही थी और वहाँ पर जो फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं तो उनको भी, फ़ोटो फ्रेम है तो उनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और सेल्फ का जो सामान है नीचे भी रखा हुआ है तो उन सभी को मैं पोंछ लूँगी। जो उधर बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत रखी रहती हैं, कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें, तो उनको भी मैं सभी को साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है ना तो ये जो हमारे घर को साफ स्वच्छ बनाए रखती है। और जो सेल्फ के नीचे और उस एरिया में काफ़ी सारा सामान रखा रहता है तो वह भी पोंछना होता है और जो ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं तो वह भी वहाँ पर रखी हुई रहती हैं तो उनको उठाना भी पड़ता है, अच्छे से साफ़ भी करते रहना पड़ता है। फिर जो सेल्फ है तो वह साफ़ हो गया था और हस्बैंड का भी कुछ कुछ ज़रूरत का सामान रखा रहता है तो उनका भी सामान मैं अच्छे से रख दूँगी। वापस से साफ़ करने के बाद फिर जो सेंटर टेबल साफ़ करने के बाद जो फ्लावर पॉट रखा रहता है सेंटर टेबल पर तो उसको की भी मैंने डस्टिंग कर ली थी और उसको वापस से सेंटर टेबल पर सेट करके रख दिया था। और बस यहाँ की डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और यहाँ का जो बेड था तो वह मैंने पहले ही सेट कर दिया था, कुशन वगैरह सभी कुछ सेट कर दिया था। सिलाई मशीन पे काफ़ी सारा सामान रखा रहता तो बस उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बस यहाँ पर बहुत सारे शादियों के कार्ड रखे हुए थे तो जो शादी कार्यक्रम हो चुके थे तो उन सभी कार्डों को मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से कुछ कुछ बेकार सामान पड़ा रहता है तो देखने में भी ख़राब लगता है और जगह भी घेरता है। फिर इसके बाद जो सिलाई मशीन थी तो उसको मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया था और वहाँ पर जो सामान रखा था तो उसको मैंने वापस से वैसा ही रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी ज़रूरत की ही चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं यदि से यहाँ से हटा दूँगी तो फिर वापस से सब ढूंढने लगेंगे कि कहाँ रख दिया है। तो बस यहाँ का जो सामान है तो मैं यहीं पर रख दूँगी।
सिलाई मशीन भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और जो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रखा रहता है ना, तो उसको भी मैंने अच्छे से देख लिया था और उसका भी सामान सेट कर दिया था और वापस से उसको भी उसी जगह रख दिया था। फ्रेंड्स, मेरी आज की टिप और आज की मेरी टिप यह है कि यदि पनीर ज़्यादा टाइट हो जाए तो चुटकी भर नमक को गुनगुने पानी में घोलकर उसमें पनीर को रख देंगे और 10 मिनट तक उसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। 10 मिनट बाद जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो जो पनीर है तो वापस से नरम हो जाएगा। और यही मेरी आज की टिप थी। इसके बाद फिर जो मिरर लगे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊंगी, क्योंकि मिरर तो हर एक 2 दिन में साफ़ करने ही होते हैं, यूज़ होते हैं तो गंदे भी होते हैं। तो बस इन सभी को भी मैं पोंछती जा रही हूँ। फिर इसके बाद मुझे एक और मिरर भी पोंछना है, तो बस सभी मिरर को मैं पोंछ लूँगी। मिरर पोंछने के बाद फिर अभी पोछा लगाना रह गया है, तो पोछा भी मैं लगा लूँगी। और आज इसका जो वीडियो है तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पोछा का वीडियो तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ। और अभी 10 भी नहीं बजे थे, मेरा जो काम था तो पूरा हो चुका था। फिर पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मुझे रोटियां भी बनानी थी, तो रोटियां भी मैं बना लूँगी। और रोटियां बनाने के बाद फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनका भी टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।